हम साथ साथ रहते हैं पर मिलते कब हैं? एक ही छत के नीचे दो लोग रहते हैं जो कभी कभी रूममेट्स भी बन जाते हैं। आज की बात उन रिश्तों के दाम जो टूटे नहीं होते पर धीरे धीरे रूटीन के नीचे दब जाते हैं। पहले बात करने के लिए वजह नहीं चाहिए होती थी, एक छोटी सी बात थी, बैठकर शेयर कर लेते थे। आजकल बात होती है पर ज्यादातर किस बारे में? बिजली का बिल, कल का शेड्यूल, बच्चों का काम, घर में खरीदारी, वीकेंड का प्लान। जिंदगी चल रही है, घर भी चल रहा है, रिलेशनशिप भी चल रही है। बस बीच का, बल्कि बीच के हम धीरे धीरे चुप हो गए हैं, क्योंकि चुप दोनों ही हुए हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि एक ही घर में रहते हुए भी लोग दो अलग अलग शिफ्ट में जीने लगते हैं? एक का दिमाग ऑफिस में होता है, दूसरे का मन घर में पहुंच चुका होता है। रात को दोनों एक ही बिस्तर पर आकर सो जाते हैं पर साथ नहीं पहुंचते। लगभग दो लाशें एक जगह पर होती हैं। क्यों बोल रहा हूं लाश? क्योंकि मन तो अलग अलग है। और फिर एक दिन लगता है, पता नहीं कब बात कम हो गई। तो बहुत सारे रिश्तों में प्रॉब्लम यह नहीं होती कि प्यार खत्म हो गया है। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम यह होती है कि प्यार का जो स्वरूप है ना, वो बदल जाता है और हमने उसे नोटिस करना बंद कर दिया है। पहले बहुत एक्साइटमेंट होता था यार, एक्साइटिंग, लुकिंग फॉरवर्ड टू। उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई जिसको हमने पार्टनरशिप का नाम दिया। फिर हो गया चलो इस पार्टनरशिप को मैनेज करते हैं। लेकिन मैनेजमेंट में एक दिक्कत होती है, वो एफिशिएंट तो हो जाता है कुछ सालों बाद पर इमोशनल नहीं रहता। दोनों ही चेकलिस्ट बन जाते हैं, अपने अपने चेकलिस्ट बना लेते हैं, एक दूसरे के लिए चेकलिस्ट बन जाते हैं। ये कर लिया, ये हो गया, कॉल किया तो था, पेमेंट भेजी। और धीरे धीरे जो इंसान को हम कभी देखकर यूं ही मुस्कुरा देते थे, उसे अब हम सिर्फ असाइन करते लगते हैं। और ये जानबूझकर किसी ने भी नहीं किया। इसे हम लोग कई बार कह देते हैं कि यार ये एडल्टहुड और मॉडर्न लिविंग का साइड इफेक्ट है। एक फेज के बाद कपल्स ज्यादा बात नहीं करते और इसका प्रूफ हमें आसपास भी मिलता है। हमें दिखता है बात नहीं करते लेकिन कोऑर्डिनेशन करते हैं। कुछ सालों पहले ऐसा मैसेज आता था, याद आ रहे हो, बहुत याद आ रही है तुम्हारी। अब मैसेज आता है, ब्रेड ले आना। अब ब्रेड लाना गलत नहीं है, वो भी जरूरी है, पर दिक्कत तब होती है जब रिश्ता सिर्फ ब्रेड, बिल्स
और बुकिंग्स तक सीमित हो जाता है। कभी कभी फेमिलियरिटी भी ना एक तरह से डिस्टेंस ले आती है, मतलब फेमिलियरिटी विद वन अनदर, फेमिलियरिटी विद रूटीन्स। हम मान लेते हैं कि सामने वाला वही है जो 5 साल पहले था, पर सच ये नहीं है। हम सब बदल रहे होते हैं, हर रोज बदल रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा पर बदल रहे होते हैं। और जब हम बदलते हुए इंसान एक दूसरे को बदलते हुए नहीं देख पाते, तब रिश्ता लिविंग कनेक्शन नहीं रहता। एक तरह से वो ओल्ड इंफॉर्मेशन को रिकलेक्ट करके उस शख्स को आज की दुनिया में देखता है। और इसलिए जिसे आप देख रहे हैं वो तो पहले जैसा नहीं है, क्योंकि आप मान रहे थे कि वही है। एक और बात, हम जिससे पहली बार मिलते हैं, स्ट्रेंजर्स, उनके साथ ज्यादा तमीज से बात कर लेते हैं, और अपने सबसे करीबी लोगों के साथ, जो हमारे साथ हैं, जो हमारे पास हैं, उनके साथ छोटे सेंटेंसेस में बात करते हैं। रख दो, कर दिया, सुनो, ठीक है। वर्ड्स छोटे होते जाते हैं और उनके बीच की गर्माहट गायब। आप कह सकते हैं कि ये इंसल्ट नहीं होता यार, ये तो हैबिट है। पर हैबिट भी कभी कभी रिश्तों से रंग निकाल देती है। सबसे ज्यादा दर्द तब नहीं होता जब कोई रिश्ता टूट रहा हो। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब रिश्ता चल रहा हो पर महसूस नहीं हो रहा हो, क्योंकि फिर दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों ही कह नहीं सकते कि सब गलत है, और दिल भी मान नहीं पाता कि सब ठीक है। बस एक हल्का सा सवाल रहता है हर बात, हर रोज, हर चीज में। हम साथ तो हैं, पर मिलते कब हैं? क्योंकि मिलना सिर्फ एक घर में आना नहीं होता। मिलना होता है शायद ध्यान से सुनना, बिना जल्दी के पूछना, बिना फोन देखे बैठना, एक दूसरे को अपडेट की तरह नहीं, प्यार से देखना। कभी कभी रिश्ते इसलिए दूर नहीं लगते क्योंकि प्यार कम हो गया है। कभी कभी रिश्ते दूर इसलिए लगते हैं क्योंकि दोनों ही बहुत थक चुके हैं, एक दूसरे से नहीं, शायद इस तरह की जिंदगी से। और जब इंसान जिंदगी से, जिस जिंदगी को वो जी रहा हो, उससे थक जाता है, तो वो प्यार को भी शॉर्ट फॉर्म में जीने लगता है। समझ जाओ ना, तुम्हें तो पता है यार। हाँ पता होता है, पर फिर भी कभी कभी सुनना जरूरी होता है, क्योंकि हर रिश्ता चीख नहीं रहा होता। कुछ रिश्ते बहुत नर्म और धीमी आवाज में भी जिंदा रहते हैं। उन्हें तोड़ने की नहीं, उन तक दोबारा पहुंचने की जरूरत होती है। साथ रहना अलग बात है, मिलते रहना एकदम अलग। और अच्छी बात यह है कि
मिलना दोबारा शुरू किया जा सकता है, बिना किसी को गलत ठहराए। बस थोड़ा धीरे होकर, थोड़ा देखकर, थोड़ा महसूस करके, थोड़ा सुनकर। आज बस इतना ही। अगर आज रात आपको किसी की याद आए, किसी के साथ बिताए गए कुछ साल याद आए, थोड़ा सा वो पुराना हम जो थे याद आए, तो समझ लीजिएगा रिश्ता अभी भी वही है, रूटीन के नीचे दबा हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी के बीच बिछा हुआ है, पर जिंदा है। हम लोग फिर मिलेंगे खुद से थोड़ी और बात के लिए। शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट।